तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का पॉडकास्ट आया, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने को मिल रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी जरूर देखें कि कितना अच्छा उन्होंने बताया है। और विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से थे तो क्या बीती। मैं सुन रही हूँ, खाना भी साथ साथ में बनाती जा रही है। तो जय श्री राम दोस्तों। और यहाँ पर हमारे सोसाइटी के बाजू में जो अनाज वाले गणपति बैठे थे, कल उनका भी विसर्जन हो गया, क्योंकि कल था अनंत चतुर्दशी और इस दिन तो सारे ही गणपति का विसर्जन हो जाता है। कल लाल बाग के राजा का भी विसर्जन हो गया। तो ये मैंने अपने बालकनी से ही शूट किया और यहाँ हम सब लोग फैमिली वाले हाथ जोड़ रहे थे कि बप्पा अब जल्दी से आना। मुंबई में आपको बता दूँ, बप्पा के रहने की एक अलग ही रौनक होती है और इस समय बहुत ही बुरा लगता है। कुछ 2-1 दिन जब पप्पा चले जाते हैं ना, तो बहुत ही जो रोज़ साउंड बजता है, जो रोज़ प्रोग्राम होते हैं, प्रसाद बढ़ता है, जो एक रौनक लगी होती है ना, उसकी बात ही क्या कहना। बस भारी मन से उनको विदा किया और एक आशा थी कि अगले साल आएंगे। यहाँ लड्डू गोपाल के लिए मैंने बेड मंगाया था और रात के कपड़े उनको पहना रहे थे। मैं हर रोज़ सुलाती हूँ, पहले था एक छोटा सा, लेकिन वो सही नहीं था, तो एक बेड मैंने मंगाया। ये भी कुछ खास तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, जब तक अभी खुद का घर नहीं है तब तक ये चलेगा। उनको यहाँ पर मैंने सुलाया। इसमें 2 पिलो आए हैं और बेड आया है और इस तरीके से लड्डू गोपाल को रात को मैंने सुलाया। थोड़े से उनके पैर दबाती हूँ सोते समय, तो थोड़े से उनके पैर वगैरह दबाए। उनको यहाँ अनंत चतुर्दशी का भोग वगैरह लगा कर ही मैंने रात को फिर ये हम सो गए थे। और यहाँ छोटे लड्डू गोपाल को भी मैंने कपड़े पहना दिए थे। यहाँ आन्या बहुत खुश थी कि अभी लड्डू गोपाल बेड पे सो रहे हैं। आन्या को ये बेड बहुत पसंद आया और बस उनको सुला दिया मैंने। देखिए कैसे लग रहे हैं। या उनके थोड़े पैर दबा दिए मैंने, पैर दबा देते, थोड़ा सा इनको मसाज कर देते तो ये आराम से सो जाएंगे। और इनको हम गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट। ये इनके कपड़े सुबह नहला धुला के ये पहना दिया। और ये है लाल बाग के राजा जिनका कल विसर्जन हुआ। देखिए कितनी भीड़ थी, पूरा मुंबई भरा हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर आज मैं न्यूज़ में देखी कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग उस समय थे। और ये जो लाल बाग के राजा हैं, मन्नत के गणपति बैठते हैं, ये इनके चरण दर्शन करने से कहते हैं सारे ही इच्छा पूरी होती है। तो अगर आप लोग भी चाहे तो उनके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ कहीं से भी रह रहे हैं वहाँ से। और बस यहाँ पर मैं सुबह देख रही थी, क्योंकि पूरा तो उसमें नहीं था कि विसर्जन हुआ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और कहते विसर्जन करते वक्त अगर गणपति जी के कान में कुछ बोल दें तो इच्छा पूरी होती है। तो आप लोग भी बोल दीजिए कि आपकी भी इच्छा पूरी हो। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए, शायद आज ही से हो गए हैं। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, घर की पूजा कर ली है मैंने। शाम को सुंदरकांड करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फीवर जैसा लग रहा है, हाथ पैर बहुत वीक हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उठने का ही मन नहीं कर रहा है। तो आज प्रभु को सॉरी बोला और आज घर की पूजा कर ली, मंदिर नहीं जा पाई। अगर ठीक लगा तो शाम को जाऊंगी। और बस कल अनंत चतुर्दशी बना। कल हमारे जितने भी सोसाइटी के बड़े बड़े गणपति थे जो आसपास बैठे थे, जैसे कि वो अनाज वाले गणपति मैंने शेयर किए थे, उनका भी विसर्जन हो गया। लाल बाग के राजा का भी विसर्जन हो गया। वो भी वीडियो में क्लिप मैं इसमें लगाऊंगी। उस कल हस्बैंड वहां पर थे तो उन्होंने थोड़ा सा शूट किया कि इतनी भीड़ थी, पूरी मुंबई उसमें शामिल थी। तो कल गणपति जी हो गए, तो आज शायद पितृपक्ष है, आज ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं सुबह से पूजा की कुछ खास कर नहीं पाई हूँ। तो अभी देखती हूँ। और हाँ, सारे लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर सपने में भगवान दिखाई दे, बागेश्वर धाम दिखाई दे, या हमारे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी दिखाई दे, तो इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत शुभ मतलब होता है। जब मैं स्टार्टिंग में जब जुड़ी थी बागेश्वर धाम से, तो मुझे भी जब मैंने अर्जी लगाई थी बेटी के टाइम, तो सपने में सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ही दिखाई दिए थे। मतलब गुरुदेव, सॉरी नाम नहीं लूंगी, नहीं तो 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि आप नाम नहीं ले सकते उनका, तो माफी चाहती हूँ। गुरुदेव धीरेन्द्र जी दिखते हैं, इसलिए नाम लेती हूँ कि इससे लोग समझ सकें, है ना।
और कई मंदिर तो गई नहीं थी। मैंने जब अर्जी लगाई थी तो मैं मंदिर नहीं गई थी उस दिन, तो मुझे पता नहीं था कैसे, लेकिन मुझे बंदर बहुत सारे दिखाई दिए सेकंड डे। उसके बाद मुझे कई बार मंदिर, ऐसे मंदिर, अभी आपको अगर सपने में कोई भी गुरुदेव जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिन्हें आप मानते हैं, वो दिखाई दे, या मंदिर दिखाई दे आपको, या फिर आपको कोई तीर्थ स्थल दिखाई दे, कोई से भी भगवान दिखाई दे, महादेव दिखाई दे, गणपति बप्पा दिखाई दे, बजरंगबली दिखाई दे, कोई भी भगवान दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि जो भी ईश्वर आपको दिख रहे हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर है। सच है ये। और ये वो संकेत हैं कि प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनके करीब पहुंच गए हैं, अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। सत्य है ये। और ये जब ही होता है जब आप सच्चाई से जुड़ते हो, कहते हैं ना, जब बिल्कुल साफ मन से प्रभु से जुड़ते हो, जब आप फिल्टर होने लगते हो, तभी ऐसे सपने आपको आते हैं। जब तक आपका दिमाग और दिल फिल्टर नहीं होगा, आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। आपको इस तरीके के सपने आना भी मुमकिन नहीं है, और ऐसे सपने आने में भी टाइम लगता है। अगर आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो, बहुत दिल से जुड़ जाते हो, तो जल्द भी आ जाते, जैसे मेरे साथ हुआ। क्योंकि मेरे लिए तो जब वो जान पे आ गई चीजें कि अब तो मतलब जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब मैं बच ही नहीं सकती, तो जब इंसान की जीवन पे आ जाता है तो फिर उसे भगवान के अलावा और कोई नजर नहीं आता। तो मैंने तो रो रो के अर्जी बांधी थी और रो रो के जुड़ गई थी उनसे, तो मुझे दिखते हैं। और जैसे कि मैं महादेव की भी पूजा करती हूँ, तो मुझे महादेव तो आज भी कई बार सपने में नजर आते हैं। अभी मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कम नजर आते, लेकिन मंदिर आते हैं नजर मुझे। अब जैसे कि अगर मैं कल रात की ही आपको बात बताऊं, तो कल मुझे एक मंदिर नजर आया जो एकदम ब्लैक पत्थर से बना हुआ था, और वो हूबहू त्र्यंबकेश्वर मंदिर ही नजर आया हुआ, क्योंकि वो हमारे महाराष्ट्र में ही है और मैं कई बार जा भी चुकी हूँ। और मुझे मतलब कई बार ऐसे सपने आते, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ। कई बार मुझे बांदर रूप में प्रभु के दर्शन होते हैं। कई बार मुझे ऑरेंज कलर ऐसे ऐसे जैसे कि फ्लैग नजर आ रहा है, जैसे हमारा भगवा फ्लैग है जो बागेश्वर धाम जी का जो झंडा है, वो नजर आता है। तो जब हम किसी इमोशनल उसमें रहते हैं ना, जब हम इमोशनली प्रभु से जुड़ जाते हैं ना, जब उन्हें हम सब कुछ बना लेते हैं ना, तो फिर हमें दर्शन होते हैं। अगर आपने किसी को गुरु माना है और आपने उन्हें सच में गुरु माना है, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो आपको उनके भी दर्शन होंगे। ये बात सच है, आप उनके दर्शन साक्षात करोगे, साक्षात। और मतलब आप विश्वास कीजिए कि अगर आपको दर्शन हो रहे हैं आपके गुरुदेव के, प्रभु के, तो उनकी कृपा आप पर होने वाली है, हो रही है। प्रेजेंट में आपको नजर नहीं आ रही। देखिए, कृपा का मतलब है ना, कुछ लोग सोचते हैं मुझे धन मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं। प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। आप विश्वास कीजिए, अगर वो आपको स्वप्न में दिख रहे हैं तो सब कुछ होगा, लेकिन एक समय लिखा हुआ है। उन्होंने समय लिखा है कि मुझे इसे कब क्या देना है, तो सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। और अगर ऐसे सपने आपको आ रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। आप ये और पूजा बढ़ा दीजिए, और भक्ति बढ़ा दीजिए, और अच्छे इंसान बनिए। पूजा भक्ति के साथ साथ थोड़ा दान पुण्य कीजिए, अगर आपके पास है तो। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है आपके पास, अगर 1 रुपए में से हम 1 पैसा भी दान करते हैं तो वो भी हमारे अकाउंट में जमा होता है, हमारे पुण्य खाते में जमा होता है। तो बस आपको अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन होना बहुत बड़ी बात, मुझे हुए हैं कई बार। तो ये एहसास मैंने किया है, जब भी मैं बागेश्वर धाम जाना मिला है, मैं दर्शन हुए उसके 2-1 दिन बाद ही प्लान बन गया और बागेश्वर धाम जाना हो गया। मेरा कोई नया काम जो हो नहीं रहा था, हो गया। तो होता है, एक समय दीजिए और खुश हो जाइए। अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बस मेरे प्रभु के यहाँ मैंने पूजा पाठ कर लिए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं बस यही कहूँगी कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करे और सब अच्छे इंसान बने, सब सनातनी बने, और सबको भगवान खूब खुशियाँ दे, खूब आगे बढ़ें। और ये पितृपक्ष में भी हम अपने जो भी हमारे पितर हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम का खाना निकालें, बहुत अच्छी चीज़ है। इस समय दान पुण्य करना, कहते हैं लोग नया काम नहीं करना चाहिए, लेकिन नया काम भले ही आप मत करो, ये आपकी सोच है, लेकिन आप दान पुण्य कर सकते हो। भूखों को खाना खिलाओ, कपड़े दान करो,
जो भी दान आप कर सकते हो इस समय उसका दुगना फल मिलता है। इसके बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वही रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।